नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में अवतार के रसायन विज्ञान कक्षा 12 के इजी नोट्स फर्स्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री का आप लोगों को दिखाएंगे, जिसमें बहुत ही मेन पॉइंट उठाए गए हैं। नंबर 1, रसायन विज्ञान कक्षा 12। नंबर 1, आप रसायन विज्ञान कक्षा 12 का ये आप लोग देखिए। नंबर 1, विलेन परिभाषा। विलेन परिभाषा दो या दो से अधिक पदार्थों का वह समांगी मिश्रण जिसके घटक पदार्थों की सापेक्ष मात्रा एक सीमा में परिवर्तित की जाती हैं, उस पदार्थ को कहते हैं विलेन कहते हैं। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विलेन। उस पदार्थ को विलेन कहते हैं। विलेन की सांद्रता। सेकंड नंबर आता है विलेन की सांद्रता। विलेन की सांद्रता के प्रति एकांक आयतन। विलेन की सांद्रता के प्रति एकांक आयतन या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलेन की सांद्रता कहलाती है। विलेन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए प्रमुख विधियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, W/W अर्थात भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, जिसमें विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में घुली वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली हुई हो, उसे भार प्रति भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। और इसका सूत्र भार बटे भार प्रतिशत बटे पदार्थ का भार गुणा 100। पदार्थ का भार ग्राम में और विलयन के भार के अनुपात में 100 का गुणा करने पर भार बटे भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत बनता है। नंबर सेकंड है भार बटे आयतन प्रतिशत। विलेय पदार्थ की ग्राम में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली हो, भार प्रति आयतन प्रतिशत कहलाती है। और इसका सूत्र है W/V बराबर विलेय पदार्थ का भार ग्राम में तथा विलयन के आयतन लीटर में इंटू 100 का गुणा। और नंबर 3 पे आता है आयतन प्रतिशत या आयतन प्रतिशत, क्योंकि इसमें विलेय पदार्थ का आयतन और विलयन का आयतन मिलीलीटर में होता है। इसकी परिभाषा है विलेय पदार्थ की ग्राम में वह विलेय पदार्थ की ml में वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली होती है, उसका आयतन प्रतिशत कहलाती है। आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू 100 का गुणा करने पर। अंश प्रति मिलियन किसी विलयन के 1 मिलियन यानी 10 लाख। 1 मिलियन बराबर 10 लाख ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में वह मात्रा को विलयन की ppm में सांद्रता कहते हैं। और ppm में सांद्रता विलेय का भार प्रति ग्राम में और इंटू 10⁻⁶ अंश प्रति बिलियन में सांद्रता। यह विलेय के अंशों की वह मात्रा होती है जो विलयन के 1 विलयन 10⁹ अंशों में घुली रहती है। ppb अंश प्रति मिलियन। विलेय के अंशों का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान में गुणा 10⁹ और मोलरता। ये भाई मोलरता ये यूपी बोर्ड में अत्यंत पूछी जाने वाली परिभाषा है। मोलरता किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसका मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। इसका सूत्र है मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में W/m इंटू V लीटर में। और इस तरह और आगे मोलरता विलायक 1000 ग्राम में घुलित विलेय के मोलों संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता इकाई मोलरता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम
होता है। मोललता का मात्रक विलय के मूलों की संख्या बराबर विलायक के मूलों की संख्या होती है। और नॉर्मलता किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घोले तो विलय की ग्राम तुल्यांक संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहा जाता है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। नॉर्मलता बराबर सूत्र होता है विलय के ग्राम तुल्यांक संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मोल प्रवाह अत्यंत 2026 की बोर्ड में पूछे जाने वाली परिभाषा। मोल प्रवाह एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रवाह उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों संख्या के समानुपात के बराबर होता है। एक घटक का मोल प्रवाह का सूत्र होता है घटक के मोलों की संख्या प्रति विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या। और नंबर फिर विलेयता, ये कम पूछी जाने वाली। वाष्प दाब, आइए वाष्प दाब भी बहुत अत्यंत पूछी जाने वाली परिभाषा है। किसी ताप पर द्रव अथवा उसकी वाष्प के माध्य साम्यावस्था में द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प दाब वाष्प दाब कहलाता है। कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। किसका वाष्प दाब अधिक होता है? कम क्वथनांक वाले द्रव का वाष्प दाब अधिक होता है। मिलते हैं राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम 2026 की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। राउल्ट का नियम क्या है? आइए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम, इस नियमानुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल प्रवाह का तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P0 की गुणनफल के बराबर होता है। अतः वाष्पशील द्रवों के एक द्विअंगी विलयन में एक निश्चित ताप पर प्रत्येक घटक का आंशिक वाष्प दाब Pa या Pb उस घटक के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब Pa0 या Pb0 तथा विलयन में उसके मोल प्रवाह का B के गुणनफल के बराबर होता है तथा विलयन का कुल वाष्प दाब उसके दोनों घटकों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। अर्थात PS बराबर P0A प्लस PB0 XB, जहाँ PS विलयन का कुल वाष्प दाब है। अणुसंख्यक गुणधर्म, विलयन के वे गुणधर्म जो विलायक की एक निश्चित मात्रा में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं किंतु विलय की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म आयनों की संख्या के समानुपाती होता है। अणुसंख्यक गुणधर्म समानुपाती होता है। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, किसी विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसी विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किसी विलायक के वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यह राउल्ट के नियम अनुसार राउल्ट के नियम में किसी विलायक के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। तथा राउल्ट के नियमानुसार अवाष्प विलेय पदार्थों के विलयन में के लिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। P0 माइनस PS बटे P0 बराबर मोल प्रवाह के सूत्र N बटे N प्लस N, विलेय की मोल प्रति विलायक के मोल प्लस विलेय के मोल। ये क्वथनांक में उन्नयन आएगा। क्वथनांक में उन्नयन भी पढ़ लेना। आइए हिमांक में अवनमन, इसकी परिभाषा आप लोग स्क्रीनशॉट लेके खींच लेना। पराशर दाब का समीकरण या आदर्श गैस समीकरण संपराशरी विलयन से भी आएगा। वान-हाफ कारक गुणांक और विद्युत रसायन, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, ये बहुत पूछी जाती है। मोलर चालकता
तुल्यांकी चालकता, ये सब आप लोग याद कर लेना। अनंतता वाला विलन, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का कोलराउस का नियम, कोलराउस का नियम 2026 में पक्का 100% पूछा जाएगा। विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन प्रभाव ये थोड़ा कम पूछा जाता है। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम दोनों याद कर लेना आप लोग। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा, मानक इलेक्ट्रोड विभव, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये सब आप लोग याद कर लेना। रेडॉक्स विभव, किसी सेल में रेडॉक्स विभव भी याद कर लेना। नट समीकरण की परिभाषा और प्लस सूत्र दोनों आते हैं। प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल में अंतर भी पूछा जाता है, तो आप लोग याद कर लेना। ये रासायनिक अभिक्रिया बलगत की, अभिक्रिया की दर या वेग, अभिक्रिया की दर की मात्रक, अभिक्रिया वेग, ये परिभाषाएं पूछ जाती है और में अंतर भी पूछा जाता है। ताक्षणिक वेग, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक 100% पूछ जाएंगे। वेग का नियम, वेग स्थिरांक की इकाई, अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि का प्रथम कोटि का अभिक्रिया, अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर याद कर लेना आप लोग। आभासी एकाणु का अभिक्रिया या छद्म एकाणु का अभिक्रियाएं, ये भी याद कर लेना। और अभिक्रिया का वेग पर अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव क्या है? आर्यनीय समीकरण के आधार पर अभिक्रिया संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा याद कर लेना, पूछी जाती हैं। संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा के साथ ही आर्यनीय का समीकरण, सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा के बाद ये आर्यनीय समीकरण लिखना जरूरी होता है। ये 100% पूछा जाता है। ये नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे। और डी एविला के तत्व में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आपको आना चाहिए। और संक्रमण तत्व के आप लोग भौतिक गुण याद कर लिए, संक्रमण तत्व की परिभाषा याद कर लीजिए। और ये भौतिक गुण इसके, और ये परिवर्ती आणविक त्रिज्या की परिभाषा याद कर लीजिए। परमाणुकरण की एंथैल्पीकरण, जिसे कर्ण एंथैल्पी के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरकी गुण, चुंबकीय गुण, संक्रमण तत्वों के यौगिक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसके प्रयोगशाला विधि याद कर लेना। और इसकी जली विलयन में क्रोमेट डाइक्रोमेट या उसमें ऊष्मा का प्रभाव रासायनिक गुण से आप लोग याद कर लेना, अत्यंत पूछा जाता है। और इसे पोटेशियम परमैंगनेट की प्रयोगशाला विधि याद कर लेना। और रासायनिक इसके भी भौतिक गुण अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में ज़्यादा पूछी जाती हैं रिएक्शन। और एविला के तहत अंतर संक्रमण तत्व की परिभाषा या लैंथेनाइड श्रेणी या लैंथेनाइड आकुंचन, ये ज़्यादा पूछी जाती हैं। संकुचन या आकुंचन, लैंथेनाइड संकुचन को लैंथेनाइड आकुंचन भी कहते हैं। लैंथेनाइड आकुंचन को लैंथेनाइड संकुचन भी कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासन का ऑक्सीकरण अवस्था क्यों बढ़ती क्यों घटती है। और उपसंयोजन यौगिक में उपसंयोजन यौगिक संकुल यौगिक की परिभाषा और केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना आपको आना चाहिए। इसमें प्रभावी परमाणु संख्या नियम, ये नियम पक्का 100% आएगा। और लिगैंडों की परिभाषा आनी चाहिए। प्रथम एकाणु, एक लिगैंड, द्वितंतुल लिगैंड, बहुतंतुल लिगैंड, इनकी परिभाषा याद कर लेना। होमोलैप्टिक, हेट्रोलैप्टिक संकर यौगिक, इनकी परिभाषा याद कर लेना। संयुक्ता का बर्नौली सिद्धांत याद कर लेना। और प्राथमिक संयुक्ता, द्वितीय संयुक्ता, उपसंयुक्त यौगिक में समायवता, संयुक्त संयुक्त, आनंद समायुक्ता, जलयोजन बंधनीय समायुक्ता, इन चारों समायुक्ताओं में एक समायुक्ता जरूर आएगी। आप लोग याद कर लेना, 100% आएगी। और याद कर लेना ये ज्यामिति समायुक्ता, ये और इसके उदाहरण बनाना मत भूलना, ये वाले ज्यामिति समायुक्ता के, ये आप लोग रट लेना बिल्कुल भी। और प्रकाशीय संयुक्ता बंध सिद्धांत आता है, संयुक्ता बंध सिद्धांत आ जाता है कभी कभी।
संयुक्त बंध सिद्धांत की याद कर लेना आप लोग। संयुक्त बंध सिद्धांत पूरा याद कर लेना। क्रिस्टल छेद CFT, इसे हम CFT भी कहते हैं। क्रिस्टल छेद सिद्धांत को CFT भी कहते हैं। और उपसरण यौगिक के रंग क्यों रंगहीन होते हैं या क्यों रंगहीन नहीं, इसमें रंगहीन होने के कारण उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और नारंगीन होने के कारण उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। इस स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी याद कर लेना। और ये जो सारणी बनी है इसको आप लोग याद कर लेना। ये जो सारणी बनी है ये भी पूछी जाती है, इसको आप लोग याद कर लेना। स्पेक्ट्रम में रासायनिक श्रेणी क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा लिगैंडों की सामर्थ्य ऊर्जा के समानुपात होती है। ई समानुपात 1 तरंग दैर्ध्य। ये था आपका फर्स्ट पार्ट केमिस्ट्री का, जिसमें 5 चैप्टर थे और वो आपके पूर्ण हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।